हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारी अज्ञानता ही हमारी सबसे बड़ी बीमारी, हमारी अज्ञानता ही हमारे मुक्ति के मार्ग में बाधा है। खिले हुए फूल को परिचय की, पहचान की क्या ज़रूरत है? वह प्रत्यक्ष है। चमकते हुए सूरज को क्या प्रमाण चाहिए, क्या परिचय दें? वह स्वप्रकाशित है। जिसके अंदर भी ज्ञान है वह अपने आप को जानता है, और जिसके अंदर थोड़ा भी अपने प्रति ज्ञान है वह मुक्ति की ओर, चेतना की ओर, आज़ादी की ओर बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जब दिए तले अंधेरा है, स्वयं में घोर अंधेरा है, अपनी ही बीमारी का पहचान नहीं, तो इलाज भी संभव नहीं, मुक्ति भी संभव नहीं। 40 का तीसरा सप्ताह 7 मार्च 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 23 से 28 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 14 से 23 तक। आज से 50 साल पहले एक ही डॉक्टर सभी बीमारियों का इलाज करते थे। उस समय आदमी इतना जटिल नहीं रहा होगा। उस समय लोग बड़े सरल थे, सहज थे, और इतनी जटिलता नहीं थी। यही कारण है कि उस समय विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट जैसी कोई बात नहीं थी। लोग इतने विशेषज्ञ या परम विशेषज्ञ जैसी कोई बातें या डिग्रियां लेते थे। पर आज ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि हम जानें कि कौन हमारा इलाज कर सकता है। कम से कम इतना जानना तो ज़रूर होगा कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, और इसके लिए भी हमें खुद को जानना ज़रूरी है। मेरी बीमारी क्या है? मेरी बीमारी का निदान किसके पास होगा? कौन मेरी बीमारी का निदान कर सकता है? अगर हमें अपनी ही बीमारी का पता नहीं तो इलाज के लिए भी हम भटकेंगे। इलाज कराने की कोशिश करेंगे पर इलाज नहीं हो पाएगा। कम से कम अपनी बीमारी का पता तो हमें ही लगाना पड़ेगा। अगर हम अपने ही प्रति, अपनी बीमारी के प्रति, कमज़ोरियों के प्रति इतने अज्ञानी हैं तो हम भटकते ही रहेंगे। जो खुद को नहीं जानते वे सबसे गहरी मूर्छा में हैं, बेहोशी में हैं। जब भीतर स्वयं में गहरा अंधेरा हो तो बाहर भी बड़ा गहरा अंधेरा होगा। सत्य या असत्य, ज्ञान या अज्ञान जब बराबर हो तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी ही बात थी कि ईसा अपने समय में लोगों को शिक्षा देते थे, प्रकाश बनकर आए थे। उनके द्वारा चिन्ह, चमत्कार, चंगाई ये इस बात के प्रमाण थे कि वे सत्य स्वरूप हैं, आत्मा स्वरूप हैं, चेतना स्वरूप हैं, और वे लोगों की बेहोशी को, बीमारी को दूर करने आए हैं। वे मुक्ति प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा उनके कार्यों में है। उनके कार्यों में बड़े अच्छे, शुभ, साफ कार्य होते हैं। लेकिन
क्योंकि लोग अंधेरे में थे, अज्ञानता में थे, असत्य में थे, उन्होंने पवित्र आत्मा के कार्य को भी बेलजबूल का, शैतानों के अगुआ का कार्य कहा। जब स्वयं के अंदर प्रकाश न हो तो सभी ओर घोर अंधेरा होगा और हम मुक्ति नहीं लेकिन बंधन में होंगे, प्रकाश की ओर नहीं लेकिन अंधेरे में होंगे। इसीलिए ईसा को बार बार कहना पड़ा, मैं ही हूँ, ईगो एमी। जिन्होंने उन्हें पहचाना, देखा, अपनाया, वे मुक्त हुए, वे प्रकाश में चलने लगे। लेकिन जो अज्ञानता में रहे वे मुक्त नहीं हो पाए। ईसा भी उनको कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष है, जो चमक रहा है, जो खिला हुआ है, उसको और क्या परिचय देने की ज़रूरत है। हमें उसके पास आना है, खिले हुए फूल की सुंदरता को देखना है, चमकते हुए सूरज के प्रकाश को देखना है कि जो चमक रहा है वही ऊर्जा है, ईश्वर है। जो खिला हुआ है, जो सुंदर है, वही ईश्वर की छाप है। ईश्वर हर पत्ते में, फूल में, किरण में, ऊर्जा में, ताप में, उष्मा में, सब जगह है। देखने वाले की कमी है। हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु को हर चीज़, हर समय, हर जगह देख पाएं। वही सब में है, उसकी उपस्थिति हर जगह है। प्रभु हमें प्रकाशित करे, हमारे नज़रों को शुद्ध कर दे, हम स्वयं को पहचान सकें, स्वयं को सुधार सकें और स्वयं में मुक्ति और ज्ञान के लिए प्रार्थना करें। आमीन।